बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मकई की रोटी। मकई के आटे की रोटी बनाना थोड़ा टेक्निकल काम होता है। आपसे घर में अच्छी नहीं बनती, टूट जाती है और बहुत छोटी बनती है। मकई की रोटी को आप जितना मर्ज़ी बड़ा बना लें और बिल्कुल बारीक बनेगी और बहुत ही आसानी से बनेगी। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए बगैर। मकई का आटा लिया हमने तकरीबन 1.5 कप, तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 325 ग्राम हमने आटा लिया मकई का। और आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। और हमने गर्म पानी तकरीबन हाफ कप ऐड करके इसको अच्छे से स्पैचुला से आप ये देखिए मिक्स कर लेना। फिर हम बाकी कप भी पानी का तकरीबन इसमें डाल देंगे। 325 ग्राम आटे में तकरीबन 100 ग्राम पानी ऐड जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ये देखिए। उसके बाद आपने थोड़ा-सा इसको अपनी हथेली के साथ इसको गूँथना है। मकई के आटे को आम आटे की तरह नहीं गूँधा जाता है, इसको हथेली के साथ ऐसे क्रश किया जाता है ताकि ये होता है जैसे कि सूजी होती है, दानेदार होता है। तो थोड़ा-सा हमने इसको ऐसे करेंगे तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा एक ना बाइंडिंग हो जाएगी। फिर आप इसको 30 मिनट के लिए आपने रख देना है, ठीक है। ये तकरीबन बिल्कुल इसमें ना ये ढल जाएगा। ये देखें, इसके बाद भी आपने थोड़ा-सा इसको ऐसे हथेली के साथ ऐसे मसल देना है। ये दाने होते हैं, 30 मिनट रखेंगे तो ये फूल जाएंगे थोड़े से। उसके बाद जैसे आप इसे ऐसे क्रश करेंगे अपनी हथेली से तो बिल्कुल मैदे की तरह बन जाएगा। फिर आप अपनी रोटी को जितना भी बढ़ा लें ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये देखिए अब हाथ को बिल्कुल नीचे पक रहा है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। ये देखें, ये मैं आपको पेड़े बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह आप इसके 2 पेड़े बना लें, ठीक है। और अब इसमें जो आपने ट्रिक्स लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने एक पेपर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आप ऑयलिंग कर लें हल्की सी, ठीक है। ऐसे पूरे पेपर को आप ग्रीस कर लें और एक पेपर से तकरीबन ऑलमोस्ट आप 10 से 12 रोटी इजीली बना सकते हैं। एक ही मरतबा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें, खुश्का नहीं लगाना, खुश्के से रोटी चिपक जाएगी साथ ही इसके और अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये आप पेड़ा रखें और अपने हिसाब से आपको जितना मर्ज़ी बारीक कर लें। ये देखें बिल्कुल रोटी टूट नहीं रही, कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं आ रहा और बहुत आसानी से ये मिल रही है, ये देखें। और बहुत इजी, जो बंदा नहीं भी कोई रोटी बना सकता वो भी आसानी से ये वीडियो देखने के बाद रोटी बना लेगा। ये हमने इसको उठाया और हमने इसको ऐसे पैन में डाल दिया, ठीक है। 1 मिनट के बाद आपने ये ऊपर से पेज को अलग कर लेना है। ये देखिए पेज आसानी से अलग हो गया। अब आप इसमें अगर ऑयल के साथ इसको बनाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें, वरना आप जैसे मर्ज़ी बिना ऑयल के भी तैयार कर लें तो ये रोटी हमारी ज़बरदस्त रेडी होगी। बिल्कुल बारीक रोटी तैयार होगी, सॉफ्ट होगी। सेम आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसे कि आप आटे से रोटी बना रहे हैं, गंदम के आटे से। ये देखिए मैं इसको ज़रा ऑयलिंग कर रहा हूँ और आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी वीडियो तैयार हो रही है, हमारी रोटी तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह, एक एक स्टेप में आपको गाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप घर में मज़ेदार रोटी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें रोटी फूल भी रही है, इसमें हमने जो ऑयल डाला था, और बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी आपको चेक बना के दिखाता हूँ। ये देखें एक तैयार होगी और दूसरी रोटी भी आपने बिल्कुल इसी तरह हमने बनाई है, वही पेज उसी पेज के साथ। ये देखें ये भी ऐसे ही सेम। और देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग, देखें रोटी की कितनी अच्छी आ रही है और इसकी पकाई बहुत मज़ेदार होती है। ये रोटी देखें बिल्कुल ना ही टूटी है और ना ही मोटी हुई है, और आप जितना मर्ज़ी इसको बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।